अभी अभी चलते हैं आप, हम 2-4 मुसलमान वहाँ खड़े हैं ना, आप चलिए मेरे साथ, हम कहेंगे ये प्रसाद है। यहाँ तो जबकि डिबेट भी हो रही है, चैनल वाले भी दिख रहे हैं आपको, अगर प्रसाद लेके खा ले आपके सामने तो बता दीजिएगा। सेकुलर हिंदू है असली देश का, अगर कोई है तो, अगर कोई इस देश में सेकुलर है तो वो मेरे देश के भारतीय हिंदू जो हैं वो हैं सेकुलर, उन पे मुझे गर्व होता है, उनको मैं सैल्यूट करती हूँ कि अरे बाप रे, इतना बड़ा दिल दिया है हिंदुओं को भगवान ने कि कितनी भी बुरी चीज़ कर दे कोई, चाहे कोई कुछ भी कह दे इनको, फिर भी मुसलमानों के लिए स्टैंड लेंगे, फिर भी मुसलमानों के साथ भी खड़े रहते हैं। मुसलमानों की पार्टी कांग्रेस पार्टी, मुसलमानों की पार्टी, और AIMIM मुसलमानों की पार्टी, फिर मुसलमान पिछड़ा कैसे रह गया? गजब का तो मोदी है ये, जो ये भी नहीं कहता मुझे वोट देना, जो कहता मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूंगा, वोट देना या मत देना ये तुम्हारे दीन धर्म पे। जब से गए हैं राहुल जी, क्या बोल रहे हैं? मुसलमान प्रताड़ित है, मुस्लिम लीग सेकुलर है, फलाना मुसलमान, डिमाका मुसलमान। अरे भाई, मुसलमानों के पीछे क्यों पड़े हो कांग्रेसियों? अब तो मुसलमानों की जान छोड़ दो, क्यों पीछे पड़े हो? मुस्लिम लीग के काम गिनवाइए, आप तो पत्रकार है ना, कि कौन से हिंदू भाइयों के लिए काम किए गिनवाइए ज़रा। मैं उनके 1 करोड़ बातें आपको मुसलमानों के लिए गिनवा दूंगी। मैं मुसलमान नहीं हूँ, मैं भारतीय हूँ। बाद में मेरी जाति आती है, मेरी कम्युनिटी आती है कि मैं किस जाति से आती हूँ, किस धर्म से आती हूँ, मैं क्या काम करती हूँ, ये सब सेकेंडरी है। सबसे पहले मैं भारतीय हूँ, और हर झंडा, हर जो मेरे भारत का मंदिर है मेरे लिए उतना ही प्यारा है जितना मेरे लिए मस्जिद प्यारी। हिंदुओं का देश है ये, हिंदू भारत है ये, हैं? आप तो अपनी कंट्री 56 बना के भी एक और 57वीं की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं, और हिंदू भाइयों की एक भारत को कह दे कोई हिंदू राष्ट्र कह भी दे, अगर कहता मैं हिंदू राष्ट्र, तो कहते हिंदू राष्ट्र कैसे कह दिया? अरे ये तो संविधान को आपने गाली बक दी। क्यों भाई? पर राहुल जी इसका जवाब नहीं देंगे कभी, आप सोच रहे हो इसका जवाब देंगे? उनको तो मिर्च लगानी होती है, उनको तो मुसलमान वोट लेने के लिए कुछ ना कुछ ऐसा कहना होता है जिससे वो कह सकें देखा विदेश में भी मुसलमानों की बात करी राहुल जी ने। प्रधानमंत्री मोदी पे तो इनको गर्व होना चाहिए। संसद भी हमारी अपनी बनाई हुई है, हम नहीं बैठते अब अंग्रेजों की बनाई हुई संसद में। नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका HCN न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ नीतीश पाठक। राहुल गांधी फिलहाल अभी अमेरिका के दौरे पर हैं, लेकिन राहुल गांधी ने जिस तरीके से मुस्लिम लीग को सेकुलर कह दिया है, उसके बाद से देश भर में बवाल है, चर्चा का विषय है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी पूरे तरीके से हमलावर है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस भी अपना स्टैंड रख रही है। और आपको बता दें कि इससे कुछ दिन पहले ही राहुल गांधी ने कहा कि सबसे ज़्यादा जुल्म मोदी सरकार में मुस्लिमों पर हो रहा है, जिस प्रकार का जुल्म 80 के दशक में दलितों पर हुआ करता था। इन्हीं मुद्दों पर बात करेंगे आज। मेरे साथ बात करने के लिए शबनम खान मैम हैं। मैम, मेरा पहला सवाल, जिस तरीके से राहुल गांधी ने मुस्लिम लीग को सेकुलर करार दे दिया है, क्या कहेंगे इस पर आप? मुस्लिम लीग का नाम कहाँ से शुरू होता है? मुस्लिम से, तो वो सेकुलर कैसे हो गए? मैं पूछ रही हूँ राहुल भाई से कि भाई नाम ही एक कम्युनिटी से शुरू हो रहा है, एक जाति से, तो वो सेकुलर कैसे हो सकते हैं? और दूसरी बात, चलिए वो सेकुलर है, तो दूसरों को आप क्यों ये कहते कम्युनल बताते घूमते हैं? भाई जिसकी जो पार्टी है वो अपनी नीति के हिसाब से चलता है कि नहीं चलता है? और पहली बात कि पहली बार हिंदू भाई थोड़े जागरूक हुए, पहली बार में हिंदुओं के प्रति कुछ बात भी सुनने में नज़र आती है, जहाँ हिंदू कुछ अपना स्टैंड लेते भी नज़र आते हैं, तब आपको बुरा लग जाता है कि अरे हिंदू ही करते रहते हो आप, अरे आप हिंदू की भी बात करते हो। इतने साल बाद अगर हिंदू की इतनी ज़रा सी बात होती है तो ये बुरा मानते हैं। और अगर मुसलमान खुद पूरे फॉरेन कंट्री में किस लिए घूम रहे हैं आप बताइए? जब से गए हैं राहुल जी, क्या बोल रहे हैं? मुसलमान प्रताड़ित है, मुस्लिम लीग सेकुलर है, फलाना मुसलमान, डिमाका मुसलमान। अरे भाई, मुसलमानों के पीछे क्यों पड़े हो कांग्रेसियों? अब तो मुसलमानों की जान छोड़ दो, क्यों पीछे पड़े हो? जब देखो मुसलमान 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 करेंगे खुद, और कहेंगे मोदी जी कहते हैं हिंदू मुसलमान। नहीं, उनका कहना है कि केरल में जो इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग है वो भैया सेकुलर है। अरे भाई, सेकुलर कैसे है? एक ही कम्युनिटी के लिए काम करती आ रही है। कैसे? अच्छा, आप मुझे गिनवाइए, मुस्लिम लीग के काम गिनवाइए, आप तो पत्रकार है ना, कि कौन से हिंदू भाइयों के लिए काम किए गिनवाइए ज़रा। मैं उनके 1 करोड़ बातें आपको मुसलमानों के लिए गिनवा दूंगी। अरे ये तो ये तक सिखाते हैं कि मुसलमान ही दूध वाला होना चाहिए। पवन खेड़ा ने आज ट्वीट किया है कि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के संस्थापक इस्माइल संविधान सभा के सदस्य थे। ये अहमद को अटल जी ने भारत का प्रतिनिधित्व के लिए जिनेवा भेजा है। तमाम तरीके का तथ्य पवन खेड़ा रख रहे हैं। नहीं, हिंदू और भारत की सरकार तो सारी चीज़ें आपके लिए करते हैं। मुसलमानों की प्रॉब्लम क्या है? ये वो वाले सेकुलर हैं कि भाई खीर तो मेरे घर आकर खाओ, मेरी ईद पर भी आओ, मेरी मस्जिद में भी चलो,
लेकिन मैं आपका प्रसाद नहीं खाऊंगा। मैं सेकुलर ऐसा वाला हूँ। सेकुलर हिंदू है असली देश का, अगर कोई है तो। अगर कोई इस देश में सेकुलर है तो वो मेरे देश के भारतीय हिंदू जो हैं वो हैं सेकुलर। उन पे मुझे गर्व होता है, उनको मैं सैल्यूट करती हूँ कि अरे बाप रे, इतना बड़ा दिल दिया है हिंदुओं को भगवान ने कि कितनी भी बुरी चीज़ कर दे कोई, चाहे कोई कुछ भी कह दे इनको, फिर भी मुसलमानों के लिए स्टैंड लेंगे, फिर भी मुसलमानों के साथ भी खड़े रहते हैं, फिर भी मुसलमानों की ईद की सेवियां भी खाने जाते हैं, फिर भी मुसलमानों को गले भी लगाते हैं। तो ये असली सेकुलर तो हिंदू भाई हैं। और मुसलमानों का अभी चलते हैं आप, हम 2-4 मुसलमान वहाँ खड़े हैं ना, आप चलिए मेरे साथ, हम कहेंगे ये प्रसाद है। यहाँ तो जबकि डिबेट भी हो रही है, चैनल वाले भी दिख रहे हैं आपको, अगर प्रसाद लेके खा ले आपके सामने तो बता दीजिएगा। झूठे नकली वालों को छोड़ दीजिए जो आपको दिखाने के लिए ड्रामा करें। एक भी मुसलमान आपको प्रसाद भी नहीं लेगा हाथ में, पकड़ेगा ही नहीं हाथ में। आप भी तो मुस्लिम हैं, आप प्रसाद लेंगी? हाँ, मैं खाती हूँ। मैं मुसलमान नहीं हूँ, मैं भारतीय हूँ। बाद में मेरी जाति आती है, मेरी कम्युनिटी आती है कि मैं किस जाति से आती हूँ, किस धर्म से आती हूँ, मैं क्या काम करती हूँ, ये सब सेकेंडरी है। सबसे पहले मैं भारतीय हूँ और हर झंडा, हर जो मेरे भारत का मंदिर है मेरे लिए उतना ही प्यारा है जितना मेरे लिए मस्जिद प्यारी है। अमित मालवीय तो कह रहे हैं कि मुस्लिम लीग धार्मिक विभाजन के लिए जिम्मेदार है, उसको आप धर्मनिरपेक्ष क्यों कह रहे हैं? हाँ, तो ये सवाल करने चाहिए ना राहुल भाई से, पर राहुल जी इसका जवाब नहीं देंगे। कभी आप सोच रहे हो इसका जवाब देंगे? उनको तो मिर्च लगानी होती है, उनको तो मुसलमान वोट लेने के लिए कुछ ना कुछ ऐसा कहना होता है जिससे वो कह सकें देखा विदेश में भी मुसलमानों की बात करी राहुल जी ने। मुसलमानों की बात अगर करनी होती ना तो जब सत्ता थी ना, जब सारे मलाई खा रहे थे, भ्रष्टाचार की पींगे बढ़ा रहे थे, तब कहते कि आओ मुसलमानों तुम्हें एक एक बच्चे को पढ़ाऊंगा, पत्थरबाज और पंचरबाज नहीं बनवाऊंगा, मैं तुम्हें पढ़ा के अच्छा IAS IPS बनाऊंगा। आज मुसलमान को मोदी जी क्या कहते हैं? आइए गले लगिए। वो तो ये भी नहीं कहते मुझे वोट दीजिए। गजब का तो मोदी है ये, जो ये भी नहीं कहता मुझे वोट देना, जो कहता मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूंगा, वोट देना या मत देना ये तुम्हारे दीन धर्म पे मैं छोड़ता हूँ। तो ऐसा वाला आदमी अच्छा है जो हमसे बिना वोट लिए हमारे लिए आगे बढ़ाने की बात कर रहा है, या ऐसा जो हमारी वोट भी लेता रहा, सत्ता की मलाइयाँ भी खाता रहा और फिर भी आज भी सिर्फ हमारा इस्तेमाल करना चाह रहा है? हमें मिलेगा कभी कुछ नहीं। याद रखें, कांग्रेस के राज में ना मुसलमान को कभी कुछ मिला था, ना मिला है, ना भविष्य में मिलेगा। अच्छा, अभी मोदी के राज में मुसलमानों को क्या मिल रहा है? नहीं, मुसलमान को क्या नहीं मिल रहा है? मुसलमान किसी भी जगह जाता है, सबसे पहले अगर मैं भाजपा से ही शुरू कर लूँ, पार्टी से ही उनकी शुरू कर लूँ, आपने जैसे ही बताया मैं मोहम्मद ये या मैं फलाना खान, आपकी दुगनी रेस्पेक्ट करते हैं वो लोग कि नहीं, कहीं इसको ऐसा ना लग जाए हमारे से कोई भेदभाव हो गया। कहीं आप स्कूल कॉलेज के लिए क्या योगी जी के, मोदी जी के दरबार में क्या जो अपना जो कार्यालय है वहाँ पर आपने मुसलमान बहनों की भीड़ नहीं देखी? क्या जो वो काम लेके जाती हैं योगी जी आधा सेकंड लगाते हैं? कोई भाजपा का मंत्री आधा सेकंड लगाता है कोई मुसलमान काम ले जाए तो? नहीं लगाता है। तब राहुल जी क्यों कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा जुल्म अगर किसी पर हो रहा है तो इस वक्त भारत में मुसलमान बताना चाहते हैं कि हमने सारा टाइम जब तक हम सत्ता में रहे हमने जुल्म ही किया है मुसलमानों पे। आप बताइए, समाजवादी पार्टी सेकुलर, मुसलमानों की पार्टी, कांग्रेस पार्टी मुसलमानों की पार्टी, और AIMIM मुसलमानों की पार्टी, फिर मुसलमान पिछड़ा कैसे रह गया? बेचारा पंचर लगा रहा है मुसलमान, पढ़ने स्कूल तक जाने नहीं दिया आपने। आपने कहा मेरा झंडा उठा, मेरी जय जयकार लगा, बस मैं हूँ तेरा, मैं बचा के रखूंगा भारतीय जनता पार्टी से। ये डर दिखाया है हमेशा मुसलमान को, और आज भी पैंतरा वही खेल रहे हैं, जाल वही वाला फेंक रहे हैं, लेकिन ये जाल अब मुसलमानों पे पड़ेगा नहीं। लेकिन बार बार कहा जा रहा है कि इस वक्त नफरत का माहौल है देश में, हिंदू मुस्लिम हो रहा है। कितने हजार लोग खड़े हैं, सब प्यार से खड़े, हिंदू मुसलमान सब खड़े नहीं सामने। मैं आपकी बहन हिंदू मुसलमान हूँ, आप हिंदू मेरे भाई हैं। जब मेरा भाई हिंदू हो सकता है और आपकी बहन मुसलमान हो सकती है, क्या झगड़ा है? आप बताइए, क्या झगड़ा है? आप राहुल गांधी को हर जगह नफरत क्यों? नहीं, नफरत इसलिए दिखाई दे रही है, नफरत के बीज बोऊंगा तभी तो 2024 में कुछ उगा पाऊंगा। अपनी सत्ता की कुर्सी उगाने के लिए ये नफरत के बीज खुद बो रहे हैं। और प्रधानमंत्री मोदी पे तो इनको गर्व होना चाहिए। संसद भी हमारी अपनी बनाई हुई है, हम नहीं बैठते अब अंग्रेजों की बनाई हुई संसद में। आप तो मुसलमान की बात कर रहे हैं, इन्हें तो अपने घर की, देश की बनी हुई संसद भी अच्छी नहीं लग रही है, तो इनसे आप क्या आशा करेंगे? 1980 के दशक में जो हालात दलितों का था, आज वही हालात मुसलमानों। दशक में किसकी सरकार थी? इंदिरा गांधी। तो फिर 80 के दशक में आपने यानी दलितों का इतना बुरा हाल कर रखा था कि आज आप हम मुसलमानों से जोड़ रहे हैं उनको। तो आपने दलितों का हाल इतना बुरा क्यों कर रखा था? मैं राहुल भाई से पूछ रही हूँ।
बहुत सम्मान के साथ राहुल जी मुझे ये बताएं, 1980 की जो आपने दलितों की बिगड़ी व्यवस्था बताई, हाँ अवस्था बताई, वो आपने क्यों कर रखी थी? हिंदुओं का देश है ये, हिंदू भारत है ये, हैं? आप तो अपनी कंट्री 56 बना के भी एक और 57वीं की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। और हिंदू भाइयों की एक भारत को कह दे, कोई हिंदू राष्ट्र कह भी दे, अगर कहता मैं हिंदू राष्ट्र, तो कहते हिंदू राष्ट्र कैसे कह दिया? अरे ये तो संविधान को आपने गाली बक दी। क्यों भाई, क्यों गाली बक दी? इस्लामिक राष्ट्र की भी बात उठ रही है। नहीं, इस्लामिक राष्ट्र की ऐसी की तैसी कैसे बनाएगा इस्लामिक राष्ट्र? देखते हैं हम कौन बनाएगा इस्लामिक राष्ट्र। मैं देखूंगी ना कौन बता रहा है, कौन बता रहा है, बताइए जरा एक नाम, कौन बनाने चला है इस्लामिक राष्ट्र? हिंदू राष्ट्र अगर था, है और रहेगा, और हमें हिंदू भाइयों पे गर्व है कि हम यहाँ पर जो लोग मुस्लिम रुके थे, हिंदुओं ने हमेशा उतने प्यार से, सम्मान से हमें पाला पोसा, साथ रखा, और कभी एक बार भी एहसास भी नहीं होने दिया कि आप पाकिस्तान जाने वाले मुसलमानों से बच के रह गए हो यहाँ। तो मैं अपने हिंदू भाइयों पे गर्व भी ना करूँ? अगर मैं विदेश में जाकर राहुल जी मुस्लिमों के हित में बात कर रहे हैं तो इसमें क्या आपत्ति है, क्या प्रॉब्लम है? नहीं, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हित में बात नहीं कर रहे हैं ना। बस ये षड्यंत्र चला रखा है, किसी तरह से 2024 में सत्ता आ जाए, लेकिन अब हाथ नहीं आएगी। सत्ता हाथ नहीं आएगी? नहीं आएगी। सवाल मैम, अब हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी अगर विदेशों में जाते हैं तो कोई उन्हें बॉस कहता है, तो कोई उनके आदर सम्मान में झुक जाता है, कोई उनका ऑटोग्राफ लेने के लिए उत्साहित होता है, लेकिन एक तरफ राहुल जी जाते हैं जो देश का बदनाम करते हैं, देश को बदनाम करने काम करते हैं, उलूल जुलूल बातें करते हैं। मैं ये बोल रही हूँ कि एक व्यक्ति जो एक देश का राजा कहिए, वो पैर छू रहा है, कोई बॉस बोल रहा है इतनी बड़ी कंट्री का व्यक्ति, उनसे ही सबक ले लो, उनसे ही सीख ले लो। क्या नफरत है मोदी जी से इतनी कि कुछ भी कहने को तैयार हो? मोदी जी से प्रेम करो, वो भी आपसे बहुत प्रेम करते हैं, आपको साथ लेकर चलेंगे, सत्ता में नहीं आने देंगे, लेकिन बस इतना याद रखना। मुस्लिम को सेकुलर मानते हैं आप? नहीं, मैं सेकुलर नहीं मानती हूँ, लेकिन राहुल जी को मुसलमानों की वोट चाहिए, इसलिए उन्हें सब सेकुलर लगते हैं। वो लोग जो उनके फ़ायदे की चीज़, जो फ़ायदे में दिखाई देते हैं कि इनसे मुझे वोट आ सकती है, तो मुस्लिम लीग क्या, आप कोई और, आप खालिस्तान का वहाँ नारा लग गया, क्या बात कर रहे हैं आप? तो भी उन्होंने कहा मोहब्बत की दुकान, खालिस्तान का नारा लग रहा है। अरे मैं खड़ी होती ना वहाँ पर, मैं कहती हिम्मत कैसे हुई खालिस्तान कहने की? ये नहीं कहा। हम तो सबकी सुनते हैं, हम तो सेकुलर हैं भाई, ये सेकुलर हमें नहीं चाहिए।